पुत्र नंदिनी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पिछले 4-5 सालों से हम कोशिश में थे कि कुछ अच्छा क्रिएटिवली हम लोग चैनल में रख सकें। एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट मिला, धरती पुत्र नंदिनी। ये क्योंकि मेरे जीवन में राम जी, सीता जी, रामायण की बहुत महत्व है, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ चाहिए था जब कहीं ना कहीं सीता जी के नाम से कुछ जुड़ा हो, राम जी के नाम से जुड़ा हो। तो एक सब्जेक्ट मेरे सामने आया जो कहानी है अयोध्या की, और जो लड़की हैं जिसे हम कहते हैं पुत्र, क्योंकि किसान की बेटी हो या किसान का बेटा हो, उसे उसका जेंडर हमेशा पुत्र के तौर से ही जाना जाता है। तो धरती पुत्र नंदिनी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो किसान की बेटी है और एक महलों के घर में आती है, और बहुत पैसे वाला घर है, और कैसे वो चीज़ें चेंज करती हैं। और बैकड्रॉप अयोध्या का है, एंड कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि अयोध्या की कहानी है, क्योंकि मैं जुड़ी हूँ, तो हमने हमेशा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के बारे में ज़िक्र किया है। ऑल्सो ये जो परिवार है, बिल्कुल बीचों बीच, घर के बीचों बीच राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति हमने रखी है, बड़ी सी मूर्ति रखी। प्लीज़ आप उसका फ़ोटोग्राफ भी लीजिएगा, वरना मैं आपको दे दूँगी। एंड एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है मेरा, जो आज जाके 8:30 बजे रियलाइज़ होने जा रहा है। एंड एक्सट्रीमली हैप्पी। और मैं बस यही कहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ नज़ारा पे देखिएगा। धरती पुत्र नंदिनी रोज़ 8:30 बजे आने वाला है, सोमवार से शुक्रवार। बहुत अच्छी कास्टिंग हुई है हमारी, बहुत अच्छे कलाकार हमको मिले हैं, एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राम जी की हमारे पर कृपा है कि एक ऐसा सब्जेक्ट हमको मिल गया जो अयोध्या बेस्ड था, सीता जी से की ज़िंदगी से जुड़ी हुई क्वालिटीज़ हैं नंदिनी में, जो हीरोइन हैं। एंड ऑल्सो मैं ऑफकोर्स एक दादी प्ले कर रही हूँ। वैसे तो मुझे प्ले करना ही नहीं था, मुझे प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट करना था, लेकिन चैनल और मेरी खुद की टीम की ये इच्छा थी कि मैं कुछ ना कुछ एज एन एक्टर यहाँ पे कुछ करूँ। तो इस वक्त मैं एक रोल कर रही हूँ, और मैं घर लेकर आती हूँ मेरी बहू को, नंदिनी को। सो संक्षेप में ये है हम कहानी। क्या कोई बदलाव देखा आपने? कुछ वक्त का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। हमारे दौर में टेलीविज़न शुरुआत हुई थी, तो जितने भी लोग टेलीविज़न बनाते थे या एक्ट करते थे, वो टेलीविज़न के नहीं थे, वो थे फिल्म्स के। तो जैसे रामानंद सागर जी थे, वो फिल्म के डायरेक्टर थे, फिल्म के राइटर थे। तो वो बिल्कुल ही टेलीविज़न से नहीं था, क्योंकि टेलीविज़न एकदम नया नया आया था। लेकिन आज का जो दौर है, वो एक क्लियर बाइफरफिकेशन हो गया है कि ये टेलीविज़न के एक्टर्स हैं, टेलीविज़न के डायरेक्टर्स हैं, टेलीविज़न एज अ मीडिया है, एंड फिल्म्स एकदम अलग हो चुका है। सो वो बाइफिकेशन नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। जितने भी डायरेक्टर्स, जितने भी एक्टर्स थे, सब फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म्स करने वाले एक्टर्स थे। तो उनकी स्टाइल ऑफ टॉकिंग, टेक्निक, डायलॉग डिलीवरी बहुत अलग हुआ करती थी। तो आज भी मुझे लगता है कि जब मैं डायलॉग डिलीवरी करती हूँ तो काफ़ी अलग है, वो फिल्म स्टाइल की डायलॉग डिलीवरी होती है मेरी। तो आप पूछना क्या चाहते कि मैंने क्यों? हाँ, तो बस बहुत अरसे से मेरे मन में था कि मैं कुछ अलग करूं बिसाइड्स एक्टिंग, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे काम करना था, एंड ऑफ कोर्स मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ ठोस नहीं मिल रहा था। और आप समझ सकते हैं कि सीता की भूमिका करने के बाद कि एज एन एक्टर आप आगे क्या कर सकते हैं, तो वो एक वैक्यूम सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं प्रोडक्शन शुरू करूं, क्योंकि एक क्रिएटिविटी साइड जो मेरी है, वो मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ क्रिएटिवली। तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं शुरू करूं, एंड लकीली 2-4 साल की मेहनत के बाद, बहुत लंबा रहता है 2-4 साल, लेकिन यस, आज ऐसे लगता है कि बहुत इजीली निकल गया, लेकिन नहीं, बहुत संघर्ष रहा है, बहुत कुछ हमने सहा है, बट अल्टीमेटली बहुत अच्छा शो मिला है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली है, एंड अगर आप सबने प्रोमो देखा है तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे से बनी है।
बहुत अच्छे से बनी है। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसके बाद फिल्म्स करूँगी, लेकिन अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी मिली तो शायद मैं फिल्म्स भी करूँगी, लेकिन टेलीविज़न में कंटिन्यू करती रहूँगी, वो डेफिनेट। तक मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं धार्मिक करूँगी, लेकिन मैं ये डेफिनेटली सोच रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ जो लोगों को देखना पसंद आए, समथिंग डिफरेंट बट पीपल शुड लाइक इट। सास बहू देखिए, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं हमारी लाइफ की। आज मेरी भी बेटी हैं और वो भी कहीं शादी करके गई हैं, तो वो भी कहीं बहू बनी हैं। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है हमारी ज़िंदगी की कि बेटी कहीं ना कहीं बहू बनकर जाती हैं और कहीं ना कहीं किसी की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आती हैं। सो ये तो एक आम बात है और दिस इज़ लाइफ। एंड इससे कोई ये मुद्दा नहीं है कि भाई हमेशा बुराई हम लोग ढूंढेंगे कोई भी रिलेशनशिप के अंदर। अच्छाई भी होती है सब रिलेशनशिप्स में, लेकिन ये ज़िंदगी है। सास बहू की लाइफ जो है वो ज़िंदगी है। मेरी भी सास है, सो मैं भी बहू बनी थी। सो दिस इज़ लाइफ। टेलीकास्ट होने वाला है आज 8:30 बजे। जी। एक्साइटमेंट है। मैं इतनी बिज़ी रही हूँ कि मुझे चांस नहीं मिला है नर्वस होने का क्योंकि अभी 5 मिनट पहले ही मेरा पैकअप हुआ है और मैं सीधा आपके सामने आकर बैठ गई हूँ। तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला है सोचने के लिए कि भाई आज एक बहुत बड़ा दिन है मेरी लाइफ में और इसके बाद मैं एज अ प्रोड्यूसर आई गेट एस्टैब्लिश्ड। ओके, नमस्ते। सबसे पहले तो मेरा नाम है शगुन सिंह और मैं रोल कर रही हूँ नंदिनी का इस शो में, धरतीपुत्र नंदिनी में। एंड ये शो और ये कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। एक किसान का कैरेक्टर है एंड किसान इंडिया के लिए बहुत गर्व वाली चीज़ है। एंड या मुझे किसान बन के बहुत अच्छा लगा, एग्रीकल्चर को इतने पास से जान के बहुत अच्छा लगा। कैसे ये सीरियल आपको पास आई है, कैसे किया? एक्चुअली अभी रिसेंटली मेरा एक शो बंद हुआ था एंड वो बंद होते ही मुझे इस शो के लिए ऑफ़र आया। तो हम वडोदरा टू मुंबई ट्रैवल कर ही रहे थे कि उसी समय मुझे कॉल आया एंड या फिर ऑडिशन फ़ोन से बना के भेजा, मॉक शूट, लुक टेस्ट एंड हियर आई एम। तब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे है क्योंकि सीरियल का नाम आप पे है, धरतीपुत्र नंदिनी। क्या कहते हैं इस बारे में आप? ये ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन इस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए जितना प्यार मिलता है उसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत हल्का हो जाता है क्योंकि इतने प्यार करने वाले लोग होते हैं, सब इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे डायरेक्टर सर, हमारी पूरी टीम, तो उतना बर्डन नहीं लगता। आपने रामायण देखा? हाँ जी, जब रिपीट टेलीकास्ट हुआ था तब मैंने देखा था एंड मुझे दीपिका मैम बहुत प्यारी लगी उस वक्त से ही। उनके हर डायलॉग, हमारे जो राम जी बने थे उसमें वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के दिखते थे। हाँ, मैंने देखी है, मुझे अच्छा लगा था कि इनके साथ मैं काम करूँगी, एक प्रोड्यूसर भी रहेगी और वो नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनके साथ काम करूँगी। एंड मेरी मम्मा ने बहुत अच्छे से देखा है रामायण, उनको भी बहुत पसंद थी वो, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। और आई एम ब्लेस्ड कि वो मुझे इतनी प्यारी को एक्टर, इतनी प्यारी प्रोड्यूसर मिली है। सो या कैसा एक्सपीरियंस मैम का एक नेचर है कि वो सीन्स पे भी ध्यान देती है। अगर सपोज टू भी मेरा नेकलेस, मतलब ये मेरा लॉकेट एंड ऑल थोड़ा घूम गया, नंदिनी ठीक करो, सो मीन्स उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली ना अलग अलग जगह चलते रहता है, तो मुझे वो चीज़ बहुत प्रभावित करती है। बहुत ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे भी सीखना चाहिए इतना, एंड इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो नमस्ते, मेरा नाम अमन जायसवाल है। मैं बेसिकली बनारस का रहने वाला हूँ, बट 8-9 साल से मैं दिल्ली में हूँ एंड वहाँ से मैंने थिएटर किया 3-4 साल। देन और 2-3 शोज़ करने के बाद दिस इज़ माई फर्स्ट लीड। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वर्किंग विद दीपिका मैम इज़ लाइक मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। यस, तो सो बेसिकली जो सीरियल के व्यूअर्स होते हैं वो औरतें ही होती हैं, दादियाँ होती हैं, तो मोस्टली सीरियल्स लड़की के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो हाँ, जो धरतीपुत्र नंदिनी सीरियल का नाम है, धरती से जुड़ी हुई वो लड़की है और काफ़ी बोल्ड, काफ़ी उसके अंदर एंथुसियाज्म है। तो और बाकी जो मेरा कैरेक्टर है ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लड़का है
और जिस फैमिली को उसको ऑल टुगेदर देखना चाहता है, सब साथ में रखना चाहता है, पूरी फैमिली को हंसता खेलता। तो मेरा सीता जी यहाँ पे प्रोड्यूसर भी एक वो एक्टर क्या कुछ टिप्स मिली, क्या कुछ कहेंगे? मैम, दीपिका मैम इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन आई हैव एवर मेट। सो इनके साथ शूट करके बहुत मज़ा आता है। वी डू अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट एंड मैम, it's very difficult to work as a producer and as an actor at the same time. Hats off to her कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल होता है कि आप एक्ट भी करो एंड एज अ प्रोड्यूसर शी इज़ डूइंग हर फर्स्ट शो एज अ प्रोड्यूसर, राइट? तो wishing her all the best and wishing all the team very good wishes to all the team and let's see ये शो काफ़ी we are hoping कि ये शो काफ़ी ज़्यादा हिट हो and yeah. पुत्र नंदिनी मेरे दिल से कहानी निकली है और बहुत ही प्यार से इसे संजोया है, बहुत ही प्यार से लिखा है। ये कैरेक्टर जो है नंदिनी का वो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से एक ऐसी कहानी कहना चाहती थी जो हमारे भारत की धरती से जुड़ी हो, जो हमारे भारत की सच्चाई हो। बहुत ही ऐसे सारे कैरेक्टर्स आते हैं, एकदम से प्लास्टिक कैरेक्टर्स, वैसी कहानी नहीं कहना चाहती थी। और जब दीपिका मैम ने, यानी कि हमारे देश की रामायण की सीता मैया ने मुझे कांटेक्ट किया कि उनको कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, तब मेरे जहन में आया कि मैं एक ऐसी कहानी दूँ जो वो दिल से बना सके। सो धरती पुत्र नंदिनी जैसे अब तक तो सब लोग जान चुके हैं कि एक किसान लड़की की कहानी है। एक किसान लड़की की ये जद्दोजहद की कहानी है कि जो एक आकाश नाम का लड़का है जिसके सपने आसमान को छू रहे हैं, जिसको विदेश में जाके बस जाना है, उसी को वो भारत की धरती से जोड़ती है, उसके परिवार को जोड़ती है, क्योंकि परिवार बिखर चुका है। जो दीपिका जी कैरेक्टर प्ले कर रही है, सुमित्रा जी का, उनका परिवार बिखर चुका है और नंदिनी आके उस परिवार को जोड़ती है, आकाश को धरती से जोड़ती है। और बहुत ही मज़ेदार इमोशंस, ड्रामा, कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है और फ़न भी है। बहुत मज़ा आएगा दर्शकों को, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले हाय, माई सेल्फ अभी शर्मा। मैं इस सीरियल में सूरज भारद्वाज का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। इस लाइक कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और अपनी दादी माँ से भी बहुत प्यार करता है, लेकिन यह है कि वाइफ से इतना प्यार करता है कि उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता उसके सामने, और अपनी दादी से भी इतना प्यार करता है, दोनों के बीच में फंसा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। और लेकिन परिवार को भी बचाना चाहता है और वाइफ का दिल भी रखना चाहता है। वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट करना चाहती है ना, उसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तो अपनी वाइफ के साथ हमेशा उसके साथ रहना, उसका साथ निभाना, और दादी को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता है। समथिंग लाइक दैट कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है वो, समथिंग। हाय, माय नेम इज़ सील शर्मा और इसमें मेरा कैरेक्टर है लल्लू। सॉरी, ये ऐसा कैरेक्टर है, मैं नंदू का लाइक अच्छा दोस्त भी दिखा हुआ हूँ, भाई भी टाइप दिखा हुआ है। बहुत अच्छा क्यूट सा कैरेक्टर है। जैसे जहाँ जहाँ नंदू रहेगी वहाँ मैं रहूँगा। जैसे कोई चीज़ में जैसे मैं उसको मदद भी किया हूँ, जैसे उसको मालूम नहीं कि कॉल कैसे करते हैं, वीडियो कॉल कैसे करते हैं, तो मतलब मैं थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ, तो मेरे को मालूम है कि ऐसा है। तो जैसे बीच में जब झगड़ा हुआ था कि जो हमारे खेत में पूरा गंदा पानी गया था भारत फैक्ट्रीज़ का, तो मैंने उनको आके बताया था कि पूरा गंदा पानी चला गया, हम खेती कैसे कर पाएंगे। समझदार है, तो बहुत ही अच्छा सा कैरेक्टर है लल्लू का, प्यारा है, क्यूट। मेरा नाम अनुज आलूवाल है। मैं मैम का सबसे बड़ा बेटा प्ले करता हूँ एंड मेरा कैरेक्टर बहुत ही शरीफ टाइप का लड़का है जो दादी की हर बात मानता है। एंड सो या दैट्स अ लिटिल ब्रीफ फॉर अदर थिंग्स, विल हैव टू सी द शो टू फिगर मोर आउट, बट या दैट्स अबाउट इट। माय बहुत नहीं नर्वस क्यों? लाइक मैम ने भी एक बात बोली थी कि अच्छा हार्डवर्क किया है तो नर्वस होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको पूरा बिलीव है। और आज लॉन्च है, इतनी मेहनत 3-4 महीने से लगे हुए हैं हम लोग। सो फिनोमिनल एक्सपीरियंस और मज़ा आ रहा है और बहुत एक्साइटेड है हम। इस जर्नी में बहुत हर्डल्स भी थे बीच में, लाइक मैनी थिंग्स वर देयर, फॉर सम रीज़न डिले हो जा रहा था। सो बट अल्टीमेटली नाउ आज फाइनली इट्स आउट, सो लेट्स सी कि लोगों को क्या लगता है। प्लस मैम का भी कमबैक है, हमें तो so I'm sure people are looking forward to seeing her also.
हमें तो शूट करने में इतना मज़ा आता है कि मतलब हम तो बहुत दिनों से चाहते थे कब ये शो रिलीज़ हो या पब्लिक को ऐसा कैसा लगे। नर्वस तो बिल्कुल नहीं कि हमें मालूम है हमने अपना बेस्ट दिया है, तो हमें मालूम है एक्साइटमेंट तो है सबको। नहीं भी होती थी तो ये ऐसे लोग एक्साइटेड ज़्यादा करते हैं उनका तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मैं राइटर डायरेक्टर काफ़ी सारी भूमिका कर चुका हूँ और पहली बार मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ इस शो में, तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसका फुल क्रेडिट दीपिका मैडम को जाता है। और जो बीज 3-4 साल पहले बोया है अब उसका फल आया। आज 8:30 बजे से नज़ारा टीवी पे हमारा शो आ रहा है, तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। अभी तक देखिए जितनी भी कहानियाँ अभी चल रही है, मनोरंजन तो उसमें चाहिए होता है। ये कहानी हमारे जड़ से जुड़ी हुई है। जैसे कि शो का नाम है धरती पुत्र नंदिनी, तो मुझे लगता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है कि किसी हिंदी शो में किसी किसान लड़की और किसान बेटी की कहानी दिखाई गई है। तो धरती पुत्र नंदिनी जैसा नाम है, एक किसान की लड़की की कहानी है, उसके संघर्षों की कहानी है। और फिर जब वो एक अमीर परिवार में आती है तो उसको किस तरह की समस्या को भोगना पड़ता है और वो अपने जड़ों को छोड़ती भी नहीं है। मैं उनके साथ गालिब दीनदयाल युग पुरुष में कर चुका हूँ और तब मैं उनको फिल्मों के लिए मना के लाया था। तो आप कह सकते हैं कि टीवी के लिए भी मैं मना के ही लेके आया, क्योंकि जब ये कहानी आई तो इसमें इतना पावरफुल कैरेक्टर था। मैडम पहले करना नहीं चाहती थी, लेकिन पांडे जी और हम लोगों ने मिलकर उनको कन्विंस किया कि आपको ये भूमिका करनी चाहिए और बहुत ही दमदार भूमिका है। लोग लंबे समय तक याद रखेंगे इस भूमिका को। नज़ारा टीवी अभी नया ही आया है, लेकिन इशारा इनका पहले से चैनल आ रहा था और ये पूरे नॉर्थ का बहुत जल्दी मनपसंद चैनल बन जाने वाला है। और दीपिका जी खालिया जी जो सीता के रूप में घर घर जानी जाती है, 33 इयर्स के बाद चैनल में आ रही हैं, तो लोगों को इंतज़ार है। सोशल मीडिया पे इसका प्रोमो रिलीज हो गया और जो हमें रिस्पांस मिला है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। तो जल्दी ये सीरियल घर घर में जाने लगे। मैंने अपने पूरे करियर में कभी भी एक एंटोगनिस्ट का कैरेक्टर नहीं किया है। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एक नया किरदार निभाने की और मैं इस चीज़ को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल है जो असल ज़िंदगी में मैं नहीं हूँ और पर्दे पर मैं हूँ। बट इट्स अ नाइस रोल, मुझे बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं इसको और बहुत अलग अलग तरह से खेलने को मिल रहा है। और ये इमरती देवी जो है ये दिल की बुरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक वो चीज़ है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये बेचारी अंदर से टूटी हुई है, इमोशनल है, लेकिन ये इमोशनल अपनी ऐसे नहीं दिखाती। हर वक्त ये लगता है कि मतलब अगर मुझे नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए और मेरा हक मुझे क्यों नहीं मिला। मैं घर की बड़ी हूँ तो मेरे हिसाब से घर चलना चाहिए। बाकी जो मेरी छोटी दरानी है वो कल की आई, अगर वो पढ़ी लिखी है उसे मिल गया, तो मेरे अनपढ़ होने की वजह से मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, सिक्का तो मेरा ही चलेगा। ये इसने पकड़कर ये किरदार को निभाया है और हर बार वो यही कहती है कि हम घर के बड़े हैं। तो ऐसा है, आई होप सबको मेरा ये किरदार पसंद आए। मैं उम्मीद रखती हूँ, इस पे बहुत मेहनत कर रही हूँ और इस शो के साथ बहुत लंबी उम्र की ऊपर वाले से कामना रखती हूँ।